नमस्ते मित्रों, मैं श्रीमती शांताबेन हरिभाई गजेरा इंग्लिश मीडियम स्कूल यूट्यूब वीडियो चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 2 ईदगाह रिवीजन। इसका इस चैप्टर हमने आगे के वीडियो में देखा है। आज हम इसका रिवीजन करेंगे। सबसे पहले प्रेमचंद जी इस कहानी में क्या कहना चाहते हैं। तो प्रेमचंद जी एक महान लेखक थे। वो साधारण आदमी के सुख दुख का उन्हें गहरा अनुभव था। वे मानव मन के कुशल सितारे थे। ईदगाह इनकी श्रेष्ठ कहानी है। इस कहानी में एक गरीब बालक की प्रतिभा, उसके त्याग और उसकी व्यावहारिक बुद्धि का परिचय मिलता है। गोदान उनका सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। कहानियाँ मानसरोवर भाग 1 से 8 में संकलित की है। पाठ का सार, ईदगाह जाने की तैयारी। वैसे तो सारे बच्चे महीना भर रोज़ा रखते हैं और रोज़ा रखने के बाद पूरे 30 रोजे के बाद ईद आती है। सब में उत्साह और उमंग है। गांव के लोग ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा उत्साह बच्चों में है। महमूद, मोहसिन, हामिद, नूर और शम्मी आदि सभी बालक खुशी से फूले नहीं समा रहे। बड़ों को नमाज में शरीक होना और बच्चों को मेले का मज़ा लूटना बहुत ही पसंद है। ईद वैसे तो खुशियाँ लाती है, लेकिन आमिना दुखी है। हामिद की दादी आमिना के दुख का कोई पार नहीं है। हामिद के न माँ बाप है। आज ईद के दिन उसके घर में दाना नहीं है। हामिद ईदगाह जाने के लिए तैयार है। सिर्फ 3 पैसे उसकी जेब में है। उसके पास जूते भी नहीं है। कड़ी धूप में ये बच्चा किस तरह से ईद के मेले में जाएगा, ये सब सोच सोच कर आमिना बहुत दुखी हो जाती है। हामिद छोटा बच्चा है, लेकिन वो अपनी दादी से कहता है कि डरना नहीं अम्मा। अमीना को डर है कि अकेला हामिद कहीं खो न जाए, परंतु हामिद दादी से कहता है तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आ जाऊंगा। सब लोग ईदगाह पहुंचते हैं। ईदगाह पहुंचकर सभी गांव वालों ने वजू की और सबके साथ नमाज पढ़ी। नमाज खत्म होने पर सब लोग एक दूसरे से गले मिले। सब लोग वहां पहुंचकर वजू किया, एक दूसरे के गले मिले। फिर ईद के मेले में बच्चे घूमते हैं। ईद के मेले में तरह तरह की चीज़ें, दुकानों और मन बहलाव के साधन थे। सभी बच्चों ने हिंडोले और चरखी पर बैठने का आनंद लिया। फिर उन्होंने खिलौने खरीदे और मिठाइयाँ खाई। वैसे तो हामिद इन बच्चों के साथ थोड़ा अलग है। उसके पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे खरीदे। ये खिलौने भी ऐसे कि हाथ से छूटे तो चूर चूर हो जाए। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा। वह मिठाई भी नहीं खरीद सकता, उसे चटोरा भी नहीं बनना। हामिद बच्चा है, लेकिन उसमें बहुत सारा अपनापन है। वो बहुत ही समझदार बच्चा है। उसे पता है कि मैं ऐसे खिलौने नहीं खरीद सकता। मेरे पास 3 पैसे, यदि मैंने खिलौने खरीदे तो वो तो हाथ से छूटेंगे, चूर चूर हो जाएंगे। यदि मैं मिठाई खाऊंगा तो फिर चटोरा कहलाऊंगा। इसीलिए हामिद में बहुत सारा हुनर है। दादी का ख्याल आया। हामिद छोटा बच्चा है, लेकिन हामिद को अपनी दादी का ख्याल आता है। हामिद सोचता है कि दादी के पास चिमटा नहीं है। वे तवे से रोटी उतारती है तो उसके हाथ जल जाते हैं। अगर वह चिमटा लेता है तो दादी की उंगलियां कभी न जलेगी। ऐसा सोचकर हामिद ने 3 पैसों में चिमटा खरीद लिया। चिमटे का प्रभाव। हामिद के हाथ में चिमटा देखकर सभी उसकी हंसी उड़ाने लगे, पर हामिद ने अपने चिमटे की ऐसी बड़ाई की कि सब दंग रह गए।
दूसरे लड़कों ने मिट्टी के खिलौने खरीदे थे। हामिद कहता है कि मेरा चिमटा ऐसा बहादुर शेर था कि उन खिलौनों में से कोई भी उसे जीत नहीं सकता था। मोहसिन पर इस चिमटे का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वह हामिद को चिमटे के बदले अपना बिस्ती देने को तैयार हो गया। महमूद ने हामिद को दोस्त बनाकर उसे केला खिलाया। अमीना चौंक उठी जब हामिद सबके साथ घर लौट आया तो उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंक उठी। उसने सोचा कि हामिद के पास सिर्फ 3 पैसे थे। उनका तो हामिद ने चिमटा ले लिया। यह बच्चा दिन भर भूखा प्यासा रहा होगा। वह बोली, सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। हामिद कहता है, दादी तुम्हारी उंगलियां जलती थी ना। हामिद की यह बातें सुनकर अमीना बहुत डांटा। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी ना, इसलिए मैं चिमटा लाया। यह बातें सुनकर अमीना का क्रोध स्नेह में बदल गया। उसका मन गदगद हो गया। उसके मुंह से हामिद के लिए दुआएं निकलने लगी और आंखों से आंसू बहने लगे। आँख से आंसू निकलने लगे और उसने हामिद को दुआएं दी। तो बच्चों, इस पाठ में हमें हामिद के गुण नज़र आते हैं। वो इतना छोटा बच्चा है, फिर भी उसमें त्याग की भावना है। वो अपनी दादी के बारे में सोचता है। उसने मेले में कुछ भी नहीं खाया, फिर भी वो अपनी दादी के बारे में सोचता है कि यदि मैं एक खिलौने लूँगा तो वो टूट जाएंगे, गिर जाएंगे, या मिठाई खाऊंगा तो एक दिन में खा पाऊँगा। यदि मैं चिमटा लेता हूँ तो दादी रोटी बनाती है तो उसकी उंगलियाँ जल जाती है, तो ये चिमटा मेरी दादी के लिए अच्छा है। यह सोचकर वो अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदता है। तो एक मासूम बच्चा है, वो अपनी दादी के बारे में सोचता है। तो इसमें इस बालक के त्याग की भावना नज़र आती है। तो बच्चों, ये इस पाठ में हमने यहाँ तक देखा। आगे के वीडियो में हम इसके आगे के चैप्टर में हम देखेंगे। आगे के वीडियो में इस चैप्टर का हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे।